नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। विश यू हैप्पी बर्थडे। खुशी से जन्मदिन मनाइए। हो सके तो मंदिर में दर्शन करिए, प्रसाद चढ़ाइए, और जैसे भी आपको मनाना, नए कपड़े पहनिए, जो भी करना करिए। तो आज की चर्चा शुरू करते हुए आपको बताते हैं, आज आपको बुध के योग के बारे में बताएंगे। बुध योग, तो ये योग कैसे बनता है, और एक बहुत ही ज़्यादा प्रमुख योग, बुध का दिन है तो बुध के ही योग के बारे में बात करेंगे। जो दिन होता है उसकी ही ज़्यादा करके उसकी ही बात करते हैं। तो पंच महापुरुष में जो एक बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट योग जो होता है भद्र योग, भद्र पंच महापुरुष राजयोग, ये नाम है। हमने 5 बताए थे पंच महापुरुष, जो ये बहुत बड़े, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक शक्तिशाली, बहुत विशाल योग माने जाते हैं। अगर कहते हैं 3-4 बन जाए तो बिल्कुल समझो राजा, समझो उसे। तो राजा का मतलब कई बार पता क्या होता है, ये भी होता है कि यदि कुछ नहीं भी, जैसे कोई कुर्सी या कुछ नहीं प्राप्त है, तब भी व्यक्ति का यथोचित मान सम्मान काफ़ी होता है। तो ये ऐसा लगा एकदम से, तो मान सम्मान बहुत ज़्यादा होता है, हम ये बात बता रहे थे। तो सबसे पहले हम चूँकि बुध योग की बात कर रहे हैं तो उसकी बात पहले कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, लग्न में गुरु, गुरु से केंद्र में चंद्रमा, तो चंद्रमा से द्वितीय में राहु और चंद्रमा से तृतीय में सूर्य मंगल हो तो बुध नामक योग बनता है। तब ये योग बनता है। इतनी स्थिति जब मिलती है। अब ये बोलने के बाद, हमेशा बताने के बाद एक बात आगे, तो शायद आपको भी पता चल गया हम क्या कहेंगे। इसीलिए कहते हैं जन्मांक विश्लेषण जो है, बर्थ चार्ट एनालाइज कराना, एनालिसिस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको जानना होगा, इसके बारे में जानना होगा। तो ये बुध नामक जो योग बनता है, तो इस बुध नामक योग से व्यक्ति जो है श्रीमान, श्री अर्थात लक्ष्मी जी, तो श्री से संपन्न, राज्य श्री से संपन्न और बलशाली, अतुल बलशाली, अर्थात अधिक बलशाली, बहुत बलशाली होता है और विख्यात शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करता है, शास्त्र ज्ञानी होता है और शास्त्र ज्ञान का प्रचार करने वाला भी होता है, प्रचार करता है। अब जैसे इस तरह से तो आप हमको भी कह सकते हैं, हालांकि मेरा क्या बता, चलो वो बात छोड़े, उसके डिस्कस करने बैठे नहीं, तो हम जो बाद में बताएंगे उसके बारे में। तो हम भी देखें क्या कर रहे हैं, एक तरह से शास्त्र का प्रचार ही कर रहे हैं। फिर भी पता नहीं, कुछ लोग को अच्छा लगता है, कुछ लोग को बुरे भी लगते हैं। अब जिसकी जैसी सोच है, क्योंकि जो जैसा है, किसी को आप सिर्फ समझा सकते हो, करना ना करना ये सब बिल्कुल उसकी इच्छा पे निर्भर है।
इसलिए ये सिर्फ कहा जा सकता। अच्छी बातों का प्रचार कर रहे हैं, अच्छी बात का प्रचार करना चाहिए। अच्छाई वैसे भी देर में फैलती है, धीरे से फैलती है। क्योंकि क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि अच्छाई को ग्रहण करने के लिए अच्छाई जो है उसमें कठिनता होती है, उसमें थोड़ा साहस, काफ़ी साहस चाहिए, धैर्य पराक्रम सब कुछ उसमें चाहिए होगा। सरलता से बुराई, अभी देखो कितने बकवास टाइप की बातें होती तो देखो उसको कैसे वायरल लोग करते। अभी हम अच्छी बात बता रहे तो किसी को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा सुनने में, जैसे लग रहा है सुन भी रहा है, ऐसा भी नहीं है। काफ़ी लोग खुश भी होते हैं देख के, मिल के, जो भी है। तो इसलिए हमने आपको ये बता रहे हैं कि इस क्या कर रहे हैं, शास्त्र का प्रचार, ज्ञान का प्रचार। तो इस योग में ऐसा होता है, निर्णय करने में चतुर होता है व्यक्ति, व्यवहार कुशल होता है, बुद्धिमान होता है और शत्रु रहित होता है। जो वाक चातुर है ना, तो उसको पता है कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, तो उस हिसाब से वो उसको कर लेता है। तो उसको जब वो कर लेता है तो फिर क्या होगा, आराम से अपना कर लेता, उसको हैंडल करता चीज़ों को। जब हैंडल कर लेगा, क्योंकि चालाक व्यक्ति अपने शत्रु जल्दी से बनने नहीं देगा, वो शत्रुओं को भी मित्र बना के छोड़ेगा। शत्रु भी उनसे भी वो फ़ायदा ले लेगा, क्योंकि उसको पता है ना कि उसको कैसे मैनेज करना है, कि मैनेजमेंट का वो मास्टर कह सकते होगा। अब जब मैनेजमेंट का जो मास्टर है तो फिर क्या कहना उसके बाद, है ना। इसलिए कहते हैं ये। और हम आपको भद्र योग के बारे में बताएंगे। भद्र नामक जो राजयोग है उसका निर्माण जो है बुध से होता है, क्योंकि बुध का दिन है तो बुध के योग बता रहे हैं। ये बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति भद्र नामक राजयोग जिसके जन्मांक में होगा, बर्थ चार्ट में बुध से बनने वाला राजयोग है भद्र नामक महापुरुष योग, पंच महापुरुष राजयोग जो है जिसके बर्थ चार्ट में बनेगा, तो उसमें क्या गुण होंगे, क्या विशेषताएं होंगी, वो हम आपको बता रहे हैं। तो उसमें एक विशेषता बहुत बड़ी होगी, उसकी जो आकृति है वो सिंह के समान होगी, शेर के समान। तो सिंह के समान विस्तृत मुख आकृति होगी और वो बहुत अधिक विद्वान होगा। जी हाँ, विद्वान बहुत होगा वो। और क्या होगा, और उसकी चाल जो होगी, जैसे हाथी की जो चाल चलता है ऐसे चलता है हाथी, धीरे धीरे से, धीरे 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 चलता है, तो वो मस्तानी चाल कही जाती। तो मदमाती मस्तानी चाल होगी उसकी, जल्दी भी चल सकता, कि बुध से प्रभावित तो जल्दी 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 भी चल सकता, लेकिन वो मस्तानी चाल होती और बिल्कुल बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस में, चौड़े में एकदम चलने वाला होगा। और उसका कॉन्फिडेंस जो है उसकी बातों में झलकता होगा। और उसके जो हाथ होंगे, ये बाजू जो भुजा होंगी, ये हाथ, तो उसकी लंबे हाथ होंगे, भरे भरे लंबे हाथ। मेरे को आप कह सकते हैं कि जैसे हाथ को, तो लंबे हाथ होंगे, भरे बाजू। जैसे कुछ लोग एकदम एकदम यूँ होते हैं, कहते सीख, जैसे सीख सलाई, पतले एकदम, जैसे लगता है पता नहीं खाने नहीं मिल रहा है या क्या है, लेकिन बहुत खाते भी हैं। उसके लिए हम कोई वो नहीं, मेरे बॉडी के बारे में, लेकिन एक बात बताने के लिए, क्योंकि जो बहुत पतला होगा तो लोग कह ही देते हैं, कोई कैसा है तो उसको बोल ही देते हैं, कोई भी हो। कोई मोटा है तो उसको भी हो सकता है बाई चांस कभी सामने ना भी कहें, ये भी बात है, हो सकता है सामने ना कहें लेकिन लोग कह देते हैं। तो ऐसा होगा।
और मध्यमा उंगली जो होगी नोक से नोक जितनी लंबाई हो, ऊंचाई मतलब होगी, उंगलियां भी मतलब कुल मिला के अच्छी होंगी। इसको कहते हैं ना लेडीज़ फिंगर क्यों बोला जाता है, कोई सब्जी का नाम है ना ये, लेडीज फिंगर, पतली पतली उंगलियां होती ना, अच्छी लगती हैं तो इसलिए बोलते हैं। और व्यक्ति में क्या गुण होगा, व्यक्ति स्वाभिमानी होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट होगा उसमें। देखिए एक होता है स्वाभिमान और एक होता है अभिमान, ईगो होता है, सुपर ईगो होता है ना, इड ईगो पढ़ाई में है, सोशलॉजी में है ये चैप्टर। तो देखो स्वाभिमान अभिमान घमंड इन चीज़ों में थोड़ा अंतर है, बहुत अंतर है। स्वाभिमान एक बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है, क्योंकि ये कहावत है, आपको बताना यहाँ पे ज़रूरी हो गया है, कंपलसरी है, नेसेसरी है, अनिवार्य हो गया है। जैसा कि हम बोलते हैं कि बिना सान का बैल हुआ माटी मोल बिका है। मतलब जिस व्यक्ति में अगर सान नहीं है तो फिर बेकार है। अब घमंड है, अतिरिक्त घमंड है, तो वो चीज़ तो खराब होती, देखिए वो बेकार चीज़ है। ईगो है, ठीक है, ईगो तो चलता है, वही मतलब स्वाभिमान हो गया। लेकिन अगर ईगो से वो ज़्यादा ऊपर जा रहा है, कितना रखना चाहिए ना, इसमें एक लिमिट होती है ना, लिमिट टाइम पीरियड। जैसे टॉक टाइम मिलता है 1 महीने का है तो 28 दिन का है, तो आजकल वही चल रहा है, तो वो दूसरी चीज़ हो गई। तो घमंड नहीं होना चाहिए ना, पर पता भी नहीं चलता, ये भी बात है। अब जिसको होना होगा, अब ग्रह नक्षत्री उसके खराब हैं तो वो घमंड का शिकार हो जाएगा और वो समझ भी नहीं पाएगा उस चीज़ को, ये भी होता है ना, वही चीज़ है। बताते बताते स्वाभिमान व्यक्ति में इसमें होता है। पंच महापुरुष राजयोग की बात कर रहे हैं, भद्र रामक राजयोग की, लेकिन बताते हुए हमने आपको इसके बारे में भी बता दिया, एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें व्यक्ति जो होगा वो स्वाभिमानी होगा, जिसके में ये योग बनता होगा, बन रहा होगा ये बर्थ चार्ट में, तब व्यक्ति कैसे गुणों से होगा उत्पन्न, वो बता रहे हैं ना, तभी बता रहा है, इसको एक्सप्लेन कर दिया आज इसके बारे में भी। तो ऐसा होता, तो स्वाभिमानी व्यक्ति होगा और ऊर्जावान होगा। चपल है ना, क्योंकि बुध से बन रहा है योग। अब बुध एक चपल ग्रह, चंचल ग्रह और ऊर्जावान। जैसे बच्चे नहीं होते, एक जगह नहीं बैठे, इधर से उधर बैठे, उधर से उधर चले जाएंगे, चंचल होते एकदम, चलायमान रहते, चलते रहेंगे, थकेंगे भी नहीं, थक जाएंगे फिर थोड़ी देर बैठ जाएंगे, थोड़ा सा आराम करके फिर सही, फिर वैसे ही कूदना शुरू, है ना, उपद्रव करते। ऐसे कहा जाता है ना, बड़ा उपद्रवी बच्चा है, ये लड़का उपद्रवी है, ऐसे बोलते लोग बताते जब, तो इस तरह से बोलते हैं। बंधुजनों का उपकार करने वाला होगा इस राजयोग में जन्मा व्यक्ति। 80 वर्ष की आयु होगी, 80 से भी ऊपर, तो 80-90 वो तो राशि की भी खैर बात होती है, आज की बात इतना ज़रूर नहीं करना, लेकिन बता दिए। मतलब कुल मिला के इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि लंबी आयु होगी, बहुत बुद्धिमान होगा। बुद्ध है ना, बुद्ध अर्थात बुद्धि, बुद्धि का कारक, तो बुद्धिमान कैसे नहीं होगा, बहुत बुद्धिमान होगा, जी हाँ, बहुत बुद्धिमान। यशस्वी होगा। अब जब बताइए इतने गुण हैं तो क्या यशस्वी नहीं होगा, तो मानी बात है, पर यशस्वी होगा। यही सब चीज़ें देखी जाती है, क्या गुण मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या नहीं बन रहा है, तो ऐसा होता, बहुत यशस्वी होगा, कीर्तिमान होगा, उन्नति करेगा, चारों दिशाओं में आगे बढ़ने वाला, मतलब जो भी काम, क्योंकि वो काम आराम से कर सकता, वाणिज्य है ना, हाँ, क्योंकि व्यापार करने के लिए बुध, बृहस्पति, गुरु और शनि, इनकी क्या भूमिका है ये देखा जाता, ये देखना अनिवार्य है। अब जब ये अनिवार्य है,
और इतना अच्छा योग निर्मित हो गया है, तो उनकी भी स्थिति अगर ठीक रही तो फिर बहुत सफल व्यापारी होगा। व्यापार करने के लिए इनको देखना अनिवार्य है। यशस्वी होगा, बहुत यशस्वी होगा। और जब इतना सब कुछ होगा, स्वाभिमानी भी है, मैनेजमेंट भी कर ले रहे हैं, यशस्वी भी है, तो क्या धनी नहीं होंगे? बहुत धनी होंगी, धनी होगा व्यक्ति। ये बिल्कुल आप पक्का जानिए। ये शास्त्रोक्त बातें हैं, ये शास्त्र रखे हैं तो इनमें सब ये वर्णित है, वही बताया जा रहा है। यहाँ आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताते हैं। जो बताते हैं सिर्फ वो आपके लिए उन्नति कारक हो, आप जागरूक हो और आप अपने भाग्य के विषय में, अपने लक्ष्य के विषय में सही निर्णय ले सके और आगे उन्नति कर सके। यही मेरा प्रयास है। हम पहले ही बोल चुके हैं, हम यहाँ बताते हैं। क्यों बताते हैं? यहाँ बताने का क्या मतलब है? कहते ना, इसका यही मतलब नहीं होता सिर्फ। कहते हैं कई बार क्या होता है, बड़े विख्यात व्यक्ति जब पद विहीन होते हुए भी तो इस श्रेणी में रखे जाते हैं, क्योंकि योग आदि परिस्थितियाँ स्पष्ट होने पर राजपद भी हो सकता है, या कई बार किसी को पद नहीं भी प्राप्त होता है तो भी व्यक्ति, अब चलिए ये बातें करते रहते तो आपको बताएंगे हम, जब कभी मौका लगा अवश्य बताएंगे। और भी बातें काफ़ी कुछ है बताने के लिए। हाँ, कहाँ हम इसमें बिल्कुल नहीं आना चाहते थे, आज हम आपसे देखिए इसके माध्यम से, कोई आसान काम नहीं है ये, आपको ध्यान में रखते हुए हम ऐसे बोलते हैं, आपसे ही बात करते। पर क्या लगता है सिर्फ इस दुनिया में सच ये है, सत्य ये है, कोई काम आसान नहीं है। जब करो इस तरह से बोलना, बात करना, इसके माध्यम से हम आपसे बात करते, बिल्कुल भी आसान नहीं होता। कभी करके आप देखिए, कभी ऐसे ट्राई करिए, पता चलेगा ना कितनी मेहनत करते, किसके लिए करते हैं? ऑफकोर्स आपके लिए करते हैं, बिल्कुल आपके लिए। हाँ, ये हम क्या बता रहे थे कि हम बिल्कुल ये करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन अब कहा हमसे, जब लोगों ने, कई बार हमसे लोगों ने कहा कि यह सब करिए, पर कहते हैं ना, जो होना होता है वैसी सिचुएशन हो जाती है, उस तरीके की सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाती है, फिर वैसा हो जाता है। वरना हम इस तरीके से इस मंच पे आकर इस तरीके से बताना नहीं, हमें लग रहा था कि बस ऐसे ही हमारा ऑफिस है अपना, ठीक है, जो आ रहा है ठीक है, जिसको आना होगा वो आएगा, और बस इतना ही पर्याप्त। फिर ये लगा कि हाँ, ज्ञान का प्रसार होना चाहिए, बताना चाहिए आपको। लोगों ने कहा कि पता होना चाहिए, अगर आप बताओगी तो लोगों को पता होगा। और जो लोग नहीं भी आ पा रहे हैं तो वो आप देख सकते हो, फ्री में आप सब्सक्राइब करोगे तो आप बिल्कुल सारे आप वीडियोस देखिए, आपको लाभ होगा, औरों को भी लाभ पहुँचाइए, है ना। जस विधि हाथ, तो अपनी तरफ से तो कर्म अच्छा करिए ना, बाकी तो उनके हाथ में है ही है, वो तो फिर देखेंगे ही, वो तो है ही न्याय अधिकारी, उनको क्या करना है वो तो उनको पता ही है। पर आपको क्या करना है, आप भी तो कुछ करिए ना। हाँ, कुछ करिए आप, क्योंकि अगर आप ही नहीं एक्टिव होंगे, आपका जीवन कौन बदल सकता है? कोई और नहीं, वो तो सिर्फ स्वयं आप ही कर सकते हैं। अब जैसे बताते हुए हमने उस दिन बताया था षष्ठम के बारे में, कहते हैं छठा बुरा, ठीक है, काफ़ी बुरा माना जाता है, बहुत बुरा माना जाता है। एकदम से बात आई तो हमें लगा बता दें, तो बुरा माना जाता है, ठीक है, लेकिन उसका भी एक अपना अलग ही महत्व है। कंपटीशन का भी कारक है ना, कंपटीशन करेंगे आप, सफलता मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी?
मजबूत है अगर, कंपटीशन करना पड़ेगा, कंपटीशन में आपको बैठना पड़ेगा, सफलता मिल जाएगी। ये किसका महत्व है? ये सिस्टम का महत्व है। इसीलिए आपको हमेशा बोलते हैं कि आप कुंडली एनालाइज कराएंगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। आपको वो ऐसी बातें पता चलेंगी जो आप बिल्कुल अनभिज्ञ है जिनसे, और जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा भी नहीं होता कि पंडित आपको गलती बताना चाहते हैं। हो सकता है वो बताना चाहते हो, आपको अच्छे से अच्छी आपको राय देना चाहते हैं। भाई आपने उनको 1,500 रुपये, 5,000, 4 जो भी दिया है, तो उनकी भी कोशिश ये होगी कि आपको कुछ तो वो भी दे, है ना। लेकिन कई बार पता क्या हो जाता है, मान लो उनकी नज़र ना उस चीज़ पे पड़ रही हो। कई बार ऐसा होता है ना, देखो चश्मा लोग ढूंढते रहते हैं, पता चल रखा सामने है। पेन ढूंढ रहे हैं, पेन कहाँ है, कहाँ है, लो रखा, लो इधर ही है। ऐसा भी हो जाता है। एक कहावत भी है, बगल में छोरा शहर में ढिढोरा, मतलब ढूंढ रहे कहाँ है कर, लो ये देखो इधर ही है। ऐसा हो जाता है। तो किसी को गलत कहने से पहले एक बार विचार तो जरूर करना चाहिए। एक बार कहते हैं, एक बार क्या विचार करना चाहिए, कहते हैं 10 बार विचार करना चाहिए। अब पता नहीं किसकी क्या स्थिति है, कैसे क्या है, आपने कुछ ही बोल दिया उल्टा सीधा, वो बिल्कुल सही चीज़ नहीं होगी। तो ये जो खराब ग्रह भी माने जाते हैं, जो खराब भाव हैं या खराब प्लेसमेंट भी है, वो भी लाभकारी हो सकती है। तो ये कौन पकड़ पाएगा? ये एस्ट्रोलॉजिस्ट व स्वातिज पाठी पकड़ पाए। क्यों? ये हम क्या बोलते हैं, जो भगवान ही समझो बुलाते हैं, जो कराते हैं। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं ना, जानकारी बचाओ। जब आपको पहले से कोई चीज़ के बारे में सही से पता होगा तो आप फ्रीली आराम से, जैसे किस रास्ते में आपको जाना है, आपको एड्रेस बता दिया गया, हमने आपको एडवाइस कर दिया रास्ता ये भैया ऐसे से है, इससे करके मुड़ के ऐसे चले जाना, उपाय बता दिया छोटा मोटा, जो भी सरल उपाय होते। जरूरी नहीं कि 40-30 हज़ार की पूजा ही कराई जाए, 10,000 की पूजा करो, ऐसा कुछ नहीं। तो ये आप कर सकते हैं। जब आप ये करेंगे फिर आपकी तरक्की कौन रोक पाएगा? अर्थात कोई नहीं, कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है। इसलिए हमेशा हम आपको इसके लिए आगाह करते रहते हैं। वरना क्या तात्पर्य में आगाह करने का? क्योंकि जब आप जानेंगे, जब आपको पता है कि आप ऐसे से ये कर सकते हैं, तो आप वो ज़रूर करेंगे। और आप सबसे, हम कितना भी आपको चिल्ला ले, कितना भी आपको बोले, आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी। अगर आपकी भोग है ना, तो आप बिल्कुल नहीं आएंगे मेरे पास। आप तो यही कह देंगे, अरे मैडम जी तो बताती ही रहती हैं, पता नहीं क्या। बहुत से लोग बोलते हैं, पता है आप बहुत ज्ञानी हो और आप ज्ञान देती रहती हो, ज्ञान बांटती हो। थोड़ा फ्रेंडली है ना, तो फ्रेंड टाइप से तो बोल देते हैं ऐसे करके, ज्ञान बांटती रहती हो, पता है आप ज्ञानी हो, ऐसे बोलते। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं। तो वो ग्रह जहाँ बैठ जाता है ना, तो वो बहुत नुकसान तो फिर करेगा ही। ऐसा तो होगा नहीं कि आप बिल्कुल, हम आपसे कह दें बिल्कुल बच जाओ। जैसे हमने आपको छाते वाला उदाहरण बताया, ज्योतिषी क्या कर देते हैं, एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हम हैं, तो हम क्या करेंगे? कोई मेरे पास आएगा, उसको हम बढ़िया सा उपाय बता देंगे, उसको समझा देंगे, उसको मोटिवेट कर देंगे। डीमोटिवेट थोड़ी करेंगे। डीमोटिवेट उस चीज़ के लिए करेंगे जो उसके लिए गलत होगी। उसके लिए उसको कहेंगे, अरे भाई तुम्हारे अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा भैया, इसको थोड़ा सा कम कर लो, है ना। यही तो करेंगे। इतनी सी तो बात है। आप समझ नहीं रहे, समझिए इसको। लेकिन समझ भी रहे हैं, काफ़ी लोग समझ रहे हैं। बता तो रहे, जो भाग्यशाली होगा वही आएगा पूछने के लिए। और जिसका भोग है तो कहेगा, अरे मैडम तो बताती रहती है, बहन जी बताती हैं, दीदी बताती हैं। ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, रोटी तो खा ही रहे हैं, कर लेंगे जो करना होगा। फिर जब तरह तरह की चीज़ें आती सामने, तब समझ में आता कि अरे पूछ ही लेते, बात कर लेते।
अब ये बताओ, फीस की लोग बात करते, इतना इतना पैसा ऐसे बर्बाद कर रहे हो, पता नहीं होगा नहीं होगा, सही लाइन में हो, क्या है क्या नहीं है। तो उससे अच्छा है कि आप पहले से जानकारी ले लो, जानकारी प्राप्त करो, इसीलिए बोलते हैं आपको। तो आज आपको इतनी बातें बताई, क्योंकि बुधवार का दिन था, तो आपको बुध योग के बारे में बताया और पंच महापुरुष राजयोग, बुध से बनने वाला भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग, उसके बारे में बताया। भद्र योग, भद्र राजयोग के बारे में बताया। तो इतना आपको बताया, आपको कैसा लगा, कैसी लगी आपको जानकारी? लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बताइए आप और क्या जानना चाहते हैं। अगर आप पर्सनल आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर दिया रहता है। आप अपना डेट, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ ये नोट करके कमेंट्स में आप चाहे भेज दीजिए। काफ़ी लोग इंस्टा पे भी भेजते हैं, फेसबुक पे भी देते हैं अब तो, उसमें भी देखिए 1000 के भी ऊपर 1200 कितने हो गए। तो बढ़ते जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, अच्छा है, हेल्प करना चाहिए, बस हेल्प कर रहे हैं, जो हमसे बन पड़ रहा है, जो हो सकता है उतना कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग तो हाय हेलो करते हैं कि मैसेज क्या करेंगे, इतना टाइम कहाँ होता है, ये कामों से भी फुर्सत नहीं मिलती है। तो अच्छी बात है, इसको जो लग रहा है वो कर रहा है, इसकी जो इच्छा है। तो आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, ये तो पुण्य का काम है, फ्री में आप पुण्य कमा रहे हैं। ऐसे तो आप मंदिर जाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, पहले भी बता चुकी वाली बात, तब आपको मिलेगा। अगर आप भी सब्सक्राइब किए हैं तो क्यों किए हैं, उसको शेयर भी तो करिए, शेयर भी तो करना है ना, औरों का भी तो भला करो। कर भला तब हो भला ना, कर भला तो हो भला। तो करिए, आप औरों से भी सब्सक्राइब कराइए, जितना लाभ किसी को मिले वही सही है ना, अच्छा है। क्या जा रहा है आपकी जेब से, तो कुछ भी नहीं जा रहा ना, कुछ भी नहीं जा रहा। तो ये ज़रूर करिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको बताइए कमेंट्स में। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।